आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो स्टार्ट करते हैं पहले रेशियो से। द रेशियो इज़ द कंपैरिजन बाय डिवीज़न ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर दो कंटेनर्स है 1 and 2, एक में 3 लीटर की कैपेसिटी है, दूसरे में 500 ml की, है ना, मिलीलीटर। तब कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो कंपैरिजन करने के लिए आपको लीटर्स को भी मिलीलीटर में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 लीटर में होते हैं 1000 ml, 1 लीटर्स में 1000 ml। तो इसको आप पहले कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3000। अब कंपैरिजन होगा टू सिमिलर क्वांटिटीज़, ठीक है। रेशियो को इस तरह से दिखाते हैं, मतलब इस टू, इसको बोलते वक्त बोलते इस टू। तो अब ये 6 बार में कटेगा, 6:1। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 1/2 इक्वल्स टू 3 लीटर्स बाय 500 ml। मतलब इसी को जो हमने ये फ्रैक्शन में लिखा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1:2। तो द कंपैरिजन बाय डिवीज़न ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़। तो अगर ये लीटर में है तो इसको हमने कन्वर्ट किया ml में, तब जाके ये कंपैरिजन होगा, तब जाके ये रेशियो आता है 6:1। इसी में जो ये 3 लीटर्स है, 500 लीटर्स है, ठीक है, रेशियो टू जब हम कंपैरिजन मतलब एक्चुअल क्वांटिटी हम निकालते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम में, तो उसको हम बोलते हैं उसका प्रोपोर्शन, उसका प्रमाण कितना है, कि वो एक्चुअल में वैल्यू कितनी है उसकी, ठीक है। तो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इफ़ A:B इक्वल्स टू 3:4, B:C इक्वल्स टू 5:7, देन A:B:C, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें A:B 3:4 गिवन है, B:C 5:7 गिवन है। या आपको 3 से ज़्यादा क्वांटिटी भी हो तब आप फिलर मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है, फिलर मेथड। इसमें क्या होता है, आप तीनों को साइड बाय साइड लिखेंगे, A, B, C। AB की वैल्यू 3:4, B की वैल्यू 5:7। तो जो यहाँ पे लास्ट में आया है इसको हम आगे भी फॉरवर्ड करेंगे 4, और यहाँ पे जो पहले आया है इसके पहले खाली है ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। तो अब कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा 15 is to 20 is to, ये 4 है, 28, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आई इन द रेशियो, ठीक है। तो A:B:C ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ A:B:C, ये एक रेशियो गिवन है, दूसरा B:C:D, ये दूसरी ये दिया है। सो ABCD का रेशियो पूछा है। सो आपको क्या करना है कि इसमें ऑब्ज़र्व करने के बाद में आपको पता चल रहा है B और C की जो रेशियो गिवन है 7 और 11, और इसमें B और C की जो रेशियो गिवन है वो है 21 and 33। दोनों में अगर आप इस साइड पे अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 3, तो ये आ जाता है 21, ये हो जाता है 33, ठीक है। वैसे ही A के साथ A का जो है 4, इसमें अगर आप 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाता है 12। तो हमारा जो ये निकालने का रह गया, इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। A की वैल्यू कितनी आ गई? 12, B की कितनी है? 21,
सी 33 एंड डी 44। तो ये हमारा आंसर रहेगा। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x is to y equals to 4 is to 5 then the value of 8x minus 6y is to 9x minus 7y is। सो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, x की जगह पे आपको 4 पुट कर देना है, y की जगह पे 5 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा 32 माइनस 30 इज टू 9 4 36 माइनस 7 5 35। तो ये हो जाएगा 2:1। सो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ b by a equals to 0.7, find the value of a minus b upon a plus b plus 11 by 34। सो b बाई ए की वैल्यू गिवन है। सो b अपॉन a इक्वल्स टू, हम 0.7 को हम लिख सकते हैं 7/10। तो b की वैल्यू 7 ले लेंगे, a की वैल्यू 10 ले लेंगे। इसमें हम पुट करने के बाद में ये आएगा 3/17 प्लस 11/34। तो ये 34 का मल्टीपल है, 34 6 प्लस 11 है ना, 2 बार इस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 17/34 दैट इज़ 1/2 और ये आता है 0.5। तो इस तरह के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें x एंड y आपको पुट कर देना है, x एंड y की वैल्यूज़ इसमें। सो ये आ जाएगा 27 माइनस 1/27 प्लस 1, 26/28, दिस कम्स आउट 13/14। रेशियो के फॉर्म में 13:14। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि ये इक्वेशन गिवन है रेशियो के फॉर्म में एंड हमको ये फाइंड आउट करना है 3a + 5b इज़ टू 9a माइनस 2b। इसके लिए हम a एंड b की वैल्यू निकालेंगे जिसका हम यूज़ इस इक्वेशन का करेंगे जो कि गिवन है। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा।
तो हम इसे लिख लेंगे 10a³ प्लस 4b³ अपॉन 11a³ माइनस 15b³ इक्वल्स टू 7/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारा जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा 50a³ प्लस 20b³ इक्वल्स टू 77a³ माइनस 105b³। तो इसमें a³ को हम इस साइड पे लेके जाएंगे एंड b³ की वैल्यू ये जो 105 है उसको हम इस साइड पे लेके आएंगे। तो हमारा जो इक्वेशन चेंज हो जाएगा वो होगा 77 माइनस 50 मतलब कि 27a³ इक्वल्स टू 10125b³। (27) a³ इक्वल्स टू 125b³। तो इसको रेशियो के फॉर्म में ले लेंगे a³ अपॉन b³ इक्वल्स टू 125/27। सो ये किन नंबर्स के क्यूब है? 5 के, है ना। तो a/b 125 5 का क्यूब है एंड 3 का क्यूब 27। सो a/b इक्वल्स टू 5/3। तो हम a के लिए 5 पुट करेंगे, b के लिए 3 पुट करेंगे। सो ये जो इक्वेशन है a के लिए 5, b के लिए 3। सो ये हो जाएगा 15 प्लस 15 इस टू 45 माइनस 6। तो ये हो जाएगा 30 इस टू ये हो जाएगा 39। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 13। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर। सो ये अगला क्वेश्चन है a/b इक्वल्स टू 3:4, b/c इक्वल्स टू 5:7 एंड c/d इक्वल्स टू 8:3। देन ए से डी का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। ए, बी, सी एंड डी। सो 3:4, 5:7 एंड 8:3। फिलर मेथड का यूज़ करेंगे इसमें, तो हो जाएगा 4, 4, 7, 5, 8, 8। सो ए से डी का रेशियो पूछा गया है, a/d। सो इनके हम कंपेयर कर लेंगे 3, 5, 8। a/d 3 × 5 × 8, 4 × 7 × 3। तो इसमें 3 कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। ये 2 बार में कट जाएगा। तो हमारा आंसर आ रहा है ये 10:7। यहाँ पे वर्टिकल में लिखा है, आप हॉरिजॉन्टल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 × 5 × 8 इस तरह से इस टू
4 into 7 into 3. So option number C is the correct answer. So next question, if A is to B, बिल्कुल प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह A, B, C and D 3, 5, 7, 8, 2, 3. So by Filler method 5, this will be 8, 2, 2, 7 है ना. इधर पीछे का खाली है तो ये इसको भरेंगे, इधर ये खाली था तो हमने इसको यहाँ पे भी भरा, यहाँ पे भी भरा, इस तरह से. अब A is to D पूछा है तो A is to D. सो A की कैलकुलेशन में आएगा 3 into 7 into 2 is to 5 into 8 into 3. तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, दो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स. सो ये आ जाएगा 7 into 20. ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ है. दिस शुड बी 7:20. सेवन इज टू 20 इज द करेक्ट आंसर. ये 30 की जगह 20 आना चाहिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, sum of three numbers is 105 if the ratio of first and second number is 2:3 and second and third number is 4:5. find the second number. तो इसमें रेशियो गिवन है, जैसे कि 3 नंबर्स है 1, 2, 3. पहले का दूसरे से रेशियो गिवन है 2:3, सेकंड का थर्ड से है 4:5. तो बाय फिलर मेथड ये 3 यहाँ पे आएगा, ये 4 यहाँ पे आता है. तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 50. तीनों का सम है 105. तो तीनों रेशियो को ऐड करने के बाद में हमारा आता है ये 35. ठीक है, 35 रेशियो विच इज़ इक्वल्स टू 105. सो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 1 रेशियो की वैल्यू आएगी 3 बार में कटता है. सो सेकेंड नंबर का रेशियो कितना है 12. सो 12 रेशियो दैट रिप्रेजेंट 12 into 3 बार दिया 36. ठीक है, तो सेकंड जो नंबर है वो है ऑप्शन ए 36. सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹5600 is to be divided into A, B, C, D in such a way that the ratio of share of A is to B is 1:2, B is to C is 3:1 and C is to D is 2:3. Find the sum of share of A and C and B and C. So
ए बी सी एंड डी का रेशियो गिवन है. ए इज टू बी इज 1:2, बी इज टू सी इज 3:1, सी इज टू डी इज 2:3. सो बाय फिलर मेथड यहाँ पे आ जाएगा 2, 2, 1, 3, ये 2 इधर, ये 2 इधर. तब आ जाएगा ये आ जाएगा 6, 12, 4, 6. तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम 2 से डिवाइड करने के बाद में. तो ये आ जाएगा 3:6:2:2:3. सो टोटल इसको सम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 12 15. सो 15 रेशियो इक्वल्स टू 5600. सो 1 रेशियो की वैल्यू आएगी 400. सो हमको क्या पूछा है? ए एंड सी एंड बी एंड सी. सो हमको पता होना चाहिए पहले ए एंड सी इसे मिला के कितना रेशियो होता है. ए एंड सी होता है 5. ए एंड सी 5 रेशियो. तो ये हो जाएगा 2000. बी एंड सी ये हो जाता है 8. तो 8 × 32 ये हो जाएगा 3200. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में यहीं पे हम एंड करते हैं. थैंक यू.